तो अब बात करते हैं कि सर्वो मोटर के अंदर वो जो फार्मूला था वो फार्मूला क्या है। उस फार्मूला के अंदर आपके पास फर्स्ट वन इज ये फार्मूला है जिसके अंदर मैं आपको बारी बारी इसके सारे पैरामीटर्स पहले एक्सप्लेन करवा देता हूँ, फिर एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो हमारे पास ड्यूटी साइकिल आ जाएगा। ड्यूटी साइकिल मींस कि जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ड्यूटी साइकिल, ये उस ड्यूटी साइकिल की बात हो रही है। देन फिर मिनिमम ड्यूटी साइकिल होगा। मिनिमम ड्यूटी साइकिल मींस कि मिनिमम जिस एंगल पे वो सर्वो मोटर मूव कर सकती है उस पर कितना ड्यूटी साइकिल रिक्वायर्ड होता है। फिर हमारे पास मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल कि मैक्सिमम जितने एंगल तक वो सर्वो मोटर मूव कर सकती है उस पर कितना ड्यूटी साइकिल रिक्वायर्ड होता है, माइनस मिनिमम। तो ये एक फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूला की दूसरी साइड है एंगल्स के हिसाब से। अब ये वो एंगल है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इस ड्यूटी साइकिल के हिसाब से ये एंगल होगा जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इस ड्यूटी साइकिल के हिसाब से दिस इज द एंगल। तो ये भी हमारे पास अननोन है। मिनिमम एंगल मींस कि इस मिनिमम ड्यूटी साइकिल पे जो मिनिमम एंगल होता है, मैक्सिमम एंगल मींस जो मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल में एंगल आता है, और अगेन मिनिमम। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है जिसमें हमारे पास ये वैल्यू भी नोन होगी, मिनिमम ड्यूटी साइकिल वाली भी, मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल वाली भी, मिनिमम ड्यूटी साइकिल वाली, ये तीनों वैल्यूज नोन होंगी। और ऑन द अदर हैंड दूसरी इक्वेशन की साइड पे मिनिमम एंगल, मैक्सिमम एंगल और अगेन ये जो वैल्यूज हैं तीन, ये भी नोन। हमारे पास सिर्फ ये दो पॉइंट्स हैं जो अननोन होंगे। इसमें से फॉर एग्जांपल आप अगर ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 135 डिग्री एंगल पे कितना ड्यूटी साइकिल होगा, तो आप यहाँ पे 135 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ड्यूटी साइकिल आ जाएगा। और अगर आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि आप ड्यूटी साइकिल की वैल्यू दें तो आपके पास उसके अकॉर्डिंगली एंगल की वैल्यू आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल 7% ड्यूटी साइकिल पे कितना एंगल बनेगा, या 3% ड्यूटी साइकिल पे कितना एंगल बनेगा, या 2% ड्यूटी साइकिल पे कितना एंगल बनेगा। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे हम PWM सर्वो मोटर की जनरेट करते हैं। फिर यहाँ पे तो हमारे पास वो ड्यूटी साइकिल आ गया। अगर उस ड्यूटी साइकिल को मैं मिली सेकेंड के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि 20 मिली सेकेंड में से कितने मिली सेकेंड की मैंने उसको पल्स देनी है कि वो स्पेसिफिक ड्यूटी साइकिल बने, उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज रिक्वायर्ड टाइम पीरियड, जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कितने मिली सेकेंड के लिए उसको ऑन रखना है, डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू द ड्यूटी साइकिल। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने 135 डिग्री मूव करना है, तो यहाँ पे मैं पैरामीटर 135 डिग्री पुट कर दूंगा, बाकी सारे पैरामीटर्स मेरे पास नॉन है। इससे मेरे पास ड्यूटी साइकिल की वैल्यू आ जाएगी। उस ड्यूटी साइकिल की वैल्यू को मैं यहाँ पे दूसरे फार्मूला में इस जगह पे रखूंगा, तो उससे अगेन इसमें टोटल टाइम पीरियड मुझे नॉन होगा, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड मेरे पास फाइंड आउट किया जा सकता है कि इस ड्यूटी साइकिल के लिए रिक्वायर्ड टाइम पीरियड कितना होना है जिसके लिए मैं ऑन रखूँ उस वेव। तो ये बेसिकली दो फार्मूलाज की मदद से हम कोई भी अचीव कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन। अब यहाँ पे फर्दर कुछ कैलकुलेशंस करके भी दिखाई गई हैं इसी फार्मूला के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको 0 डिग्री की मूवमेंट के लिए, 90 डिग्री की मूवमेंट के लिए और 180 डिग्री की मूवमेंट के लिए ये कैलकुलेशन करके बताई हुई थी, ठीक है। अगर आप इसकी इन बिटवीन मूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप 45 डिग्री पे मूव करना चाहते हैं, हाउ विल यू नो कि 1.25 मिली सेकेंड की वेव देनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले फार्मूला पे जाते हैं, ड्यूटी साइकिल। अब हमने अगर थोड़ी सी मैं स्लाइड्स बैक करूं तो मैंने यहाँ पे आपको ड्यूटी साइकिल की कैलकुलेशन भी करके दी थी कि 1 मिली सेकेंड के अगेंस्ट क्या ड्यूटी साइकिल बनता है। 1 मिली सेकेंड के लिए 5% ड्यूटी साइकिल बनता है, 1.5 मिली सेकेंड के लिए 7.5 बनता है, और 2 मिली सेकेंड के लिए 10 जो है वो ड्यूटी साइकिल बनता है। अब ये ड्यूटी साइकिल वेरी कर सकता है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल जो मोटर है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज नहीं है, उसकी सर्वो मोटर की कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ और है, तब आप यही फार्मूलाज को यूज करके हुए उसके अकॉर्डिंगली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एनी हाउ, अब हम यहाँ पे जिसकी एग्जांपल ले रहे हैं वो एक ऐसी मोटर ही है जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज पे। तो देखें इस ड्यूटी साइकिल में ये हमारे पास पैरामीटर अननोन आ गया। मिनिमम ड्यूटी साइकिल क्या था, मैंने ऊपर बताया कि हम मिनिमम उसको 0 डिग्री पे मूव करवा सकते हैं, तो मिनिमम ड्यूटी साइकिल उस पर था 5%, मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल है 10 और अगेन मिनिमम ड्यूटी साइकिल है 5। और इधर एंगल्स में ये हम एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं। मिनिमम एंगल था हमारे पास 0, मैक्सिमम एंगल था 180 डिग्री, अगेन मिनिमम एंगल था 0। अब ये वैल्यूज अगर आप पुट कर ले तो आपके पास इसमें से दो अननोन्स रह जाएंगे, फर्स्ट इज ड्यूटी साइकिल एंड सेकंड वन इज एंगल। एंड इफ यू वांट टू फाइंड कि मैं 45 डिग्री मूव करवाना चाहता हूं और उसके अगेंस्ट मेरा ड्यूटी साइकिल क्या होगा, तो यू विल पुट द 45 हेयर। आप इस एंगल की जगह पे ये 45 डिग्री
वैल्यू पुट कर दें, बाकी पैरामीटर्स हमारे पास सारे नोन हो गए, ये एक सिंगल वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू आप इक्वेशन को सॉर्ट आउट करके वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, वो परसेंटेज में हो गई। अगर आप उस ड्यूटी साइकिल के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड ये मिली सेकेंड निकालना चाहते हैं कि कितनी देर के लिए वेव को ऑन रखना है, तो उस ड्यूटी साइकिल की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें। अब हमारे पास टोटल टाइम पीरियड इसमें 20 मिली सेकेंड है। आप ये एक अननोन पैरामीटर है जिसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर आप ये कैलकुलेशन करके देखें तो आपके पास ये 1.25 मिली सेकेंड की ही वेव आएगी। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू मूव फॉर एग्जाम्पल 35 डिग्री, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे एंगल 35 रखें, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास ड्यूटी साइकिल आ जाएगा। उस ड्यूटी साइकिल के अकॉर्डिंगली हम रिक्वायर्ड टाइम पीरियड ऑन टाइम ऑफ द वेव फाइंड आउट कर सकेंगे। तो वो हो सकता है 1.25 से कोई लेस वैल्यू हो। तो इस केस में हम जितनी भी मूवमेंट चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट द ड्यूटी साइकिल। उस ड्यूटी साइकिल की आप अगर पल्स PWM के थ्रू जनरेट करके अपनी सर्वो मोटर को देंगे तो वो उस स्पेसिफिक एंगल पे मूव कर जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें, पहले हमने सिर्फ बात की थी 0 की, 90 की एंड 180 की, अब उसके इन बिटवीन 45 और 130 भी हो गया। अगर आप इसके इन बिटवीन भी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसी तरह ही आप वो कैलकुलेशन करके उसकी मिली सेकेंड्स में ऑन टाइम ऑफ द वेव निकाला जा सकता है।